जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो हम उसमें खुद ही गिर जाते हैं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आप सबके साथ आज फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग में हम बात करेंगे जगत दीदी के कल के जो वीडियो आया है, उनका व्लॉग आया है जिसमें वो सफाई दे रही हैं लप्पू जी के व्लॉग को। पहली बार वो लप्पू जी ने जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाए हैं, उसका वो जवाब देने के लिए आई हैं। पहली बार इस करीबन 2 महीने की कंट्रोवर्सी में उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए जिसके बारे में कोई सुनकर मतलब कहते हैं ना, किसी लड़की के जीवन में उथल पुथल हो जाए, लेकिन तब वो सामने नहीं आई। लेकिन अब जब वो सारे आरोप प्रत्यारोप मिटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारा रिश्ता पवित्र है और जो भी जिम्मेदारी है सब मेरी है, उनका कोई दोष नहीं है, तब वो इस वीडियो का जवाब देने आई है। तो क्या ये भी स्क्रिप्टेड है? क्या ये भी जगत दीदी और जगत भैया यानी कि हमारे लप्पू भैया जी के साथ जो बनाया हुआ स्क्रिप्ट है, ये उसका एक भाग है कि भाई पहले तुम आओ, तुम मिटाओ और उसके बाद मैं आऊँगी? ऐसा है क्या? चलिए डिकोड करते हैं उनके व्लॉग को। पहली बात उन्होंने जो बोली कि ये लीगल एक्शन हुआ है और उसके तहत आप मेरा नाम लेकर वीडियो नहीं बना सकते। तो आपने कैसे बनाया, वो ये पूछ रही हैं और कह रही हैं कि ये आपने गलत किया लीगली। तो अब आप बताइए जगत दीदी, लीगली क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया? अगर उन्होंने ये कर भी दिया तो आपने उनका क्या ही उखाड़ लिया? बताइए, लीगली उन पे कौन सा एक्शन लिया जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि उन्हें मना किया गया था ये सब कुछ वीडियो बनाने के लिए? लीगली कुछ एक्शन लिया जा सकता था, कर दिया उन्होंने। आज लप्पू जी ने आपका नाम लेकर वीडियो बना दिया, चाहे सही चाहे गलत बना दिया। अब आपने उनका क्या कर लिया लीगली? इसके बारे में आप बता सकती हैं क्या? क्या एक्शन लिया गया? का कहना है कि आज 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद इनके मन में क्यों इंसानियत जागी और ये क्यों सफाई देने आ गए। तो हमें लगता है कि उनके मन में ये सफाई इसलिए देने आ गए वो, क्योंकि आपने उनसे कहा कि जो पहले आपने मेरा बिगाड़ा यानी 8 नवंबर के बाद जो भी आपने किया, उसमें आपने माफ़ी मांगी उनकी भाभी से, मतलब उनकी पत्नी से, यानी हमारी जगत भाभी से, मनीषा से। ऑनलाइन उन्होंने माफ़ी मांगी, भैया ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। लेकिन आपको वो चीज़ बिल्कुल गंवारा नहीं था। आप तो मतलब उसे कुछ समझती ही नहीं है ना, अपने आगे आप किसी को कुछ समझती ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे आपका ईगो हर्ट हो गया कि माफ़ी मुझसे मांगो। जब तुम मुझसे ऑनलाइन माफ़ी मांगोगे, व्लॉग बनाकर माफ़ी मांगोगे, तब शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं और आगे मैं वापस तुमको एक्सेप्ट कर लूं। हो सकता है कि ये मामला ऐसा हो। इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले हमारी भाभी जी से माफ़ी मांगी थी, तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया कुछ दिनों पहले, और वो बिल्कुल एक कहते हैं ना सफाई अभियान शुरू कर दिया और ओपनली आकर व्लॉग बनाकर उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली। अब हमारी जगत दीदी ओपनली बाहर आकर उसका जवाब दे रही हैं। उन्होंने ये भी सफाई दी कि उनको जबलपुर के इवेंट में इनविटेशन मिला था। उन्होंने बताया कि उन्हें इनविटेशन करीबन 6 नवंबर के पास मिला था। तो हो सकता है कि जब इन्हें इनविटेशन मिला और इन्होंने अपनी भोपाल की बहू जो इनकी फ्रेंड है उसको रेफ़र किया और इन्हें रेफ़र नहीं किया, तो इस गुस्से से भी इन्होंने 8 नवंबर से जो बम फोड़ना शुरू किए कि आज इनको उस इनविटेशन में नहीं जा पा रही हैं ये। तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह का ईगो हर्ट भी हो सकता है। फिर उन्होंने बाथरूम के सच की भी बात निकाली। उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने ये बाथरूम की बात निकाली है वही जाने कि ये क्या है। उन्होंने इस बात की सफाई नहीं दी कि जो लप्पू जी बता रहे हैं अपने व्लॉग में बाथरूम के बारे में वो सच है या वो झूठ है या वो गलत है या उसका वो खंडन करती हैं। कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपनी शादी की बात की कि भाई उनकी शादी जो तुड़वाई गई लप्पू जी के द्वारा, उसके लिए जो भी बंदे ने इनको कहा, और क्या ये दूध पीते बच्चे हैं जो ये मान गए, और ये जो भी कर रहे हैं वो हर बार जब शादी तय होगी तब ये शादी तुड़वाएंगे। तो क्या ये टेस्ट लेने के लिए इन्होंने जो हल्का जी हैं और उनकी फ्रेंड को बोला था कि शादी की बात फैला दो तो पता चलेगा कि ये फिर से एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। तो ये सब तो समझ आ गया कि आपने टेस्ट लिया हल्का जी के थ्रू और ये जानने की कोशिश की कि ये शादी तुड़वाने की कोशिश करता है दोबारा कि नहीं। पहली बार भी इन्होंने ही शादी तुड़वाई, ये भी समझ आ गया। लेकिन आपने ये सवाल नहीं किया कि वो कौन है, वो करीबी बंदा आपका जो आप ही की शादी तुड़वाना चाहता है। आपका करीबी
आप ही की शादी तुड़वाना चाहता है, आपने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की। आपने ये सही कहा कि वो क्या दूध पीते बच्चे हैं जो वो किसी की भी बात मान के किसी की भी शादी तुड़वाने पहुंच जाते हैं, और किसी की भी क्यों, उनकी मुंह बोली बहन की शादी तुड़वाने पहुंच जाते हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या आपने ये नहीं जानना चाहा कि भाई वो कौन है मेरा करीबी जो मेरी शादी तुड़वाना चाहता है और आगे भी तुड़वाता रहेगा? ये जानना भी तो ज़रूरी है ना जगत दीदी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपने कहा कि डिमांड मेरे भाई ने नहीं रखी, मेरे भाई ने कोई पैसों की डिमांड नहीं रखी। बिल्कुल सच कहा आपने, आपके भाई ने कोई पैसों की डिमांड नहीं रखी। पैसों की डिमांड तो आपने खुद रखी है ना, वो व्हाट्सएप चैट जो पकड़ में आ गई है, जिसमें आपने 50% अपनी बदनामी का हिसाब मांगा है। हाँ जी, तो आपके भाई ने नहीं, आप ही ने मांगी है डिमांड, है ना। तो ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। दूसरा आपने कहा कि आप जाकर अपने परिवार और अपने वाइफ के साथ अच्छे से रहिए। तो आपको उसका जवाब तो उन भाभी जी ने बखूबी दे दिया है, इतने अच्छे से दे दिया है कि हम में से अब किसी को उसका जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुंह तोड़ जवाब पहली बार आपको मिला है। रही बात कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो इसका जवाब तो आपके वीडियो में ही सामने आ गया है। आपने क्लियरली कहा है कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है जिससे आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आए, आपके रिश्ते में कोई ख़राबी आए। तो आपने ये ज़रूर एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी बात होती है। अब क्या बात होती है क्या नहीं होती है वो आपने अलग से बता दिया है ना। तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी और लप्पू जी की बात होती है। और ये भी बिल्कुल सही है कि आप जितना लप्पू जी को जानती हैं ना, उतना कोई नहीं जानता लप्पू जी को। तो आपने जो बताया है कि लप्पू जी जो करते हैं अपने मन से करते हैं, बिल्कुल सही। आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं कि लप्पू जी जो भी करते हैं अपनी मन से करते हैं, क्योंकि देखिए आपसे ज़्यादा करीबी तो और कोई नहीं है ना यहाँ पर। तो आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं कि लप्पू जी दूध पीते बच्चे नहीं हैं, जो करते हैं अपने मन से करते हैं और कोई उन्हें भड़काता नहीं है। ये सब आप कह रही हैं। हाँ, आपने सॉरी भी मांगी है। उस छोटी सी बच्ची के साथ आपने जो बदतमीज़ी की है उसकी आपने सॉरी मांगी है। बहुत अच्छा, आप सॉरी मांगे तो सॉरी। और अगर कोई और सॉरी मांगे वीडियो बनाकर तो आप कह रही हैं कि बस सॉरी से हो गया, बस सॉरी से हो गया। आप एक छोटी सी बच्ची, पैदा हुई बच्ची को बदनाम कर रही हैं, घटिया बात बोल रही हैं, उसके बाद आप सॉरी कह रही हैं। तो हम मान जाएं आपकी सॉरी, ऑडियंस मान जाए आपकी सॉरी, क्योंकि ऑडियंस से आप कह रही हैं कि अगर आप लोगों को बुरा लगा तो सॉरी, तो ऑडियंस आपकी सॉरी ले ले। लेकिन वो बंदा जो वीडियो बना के आपको सॉरी कह रहा है तो आप कह रही हैं बस सॉरी, सॉरी से हम मान जाएं, सॉरी से कुछ नहीं होगा। आपने उनसे फिर एक मांग रख दी वीडियो में, और वो मांग क्या है कि जिन जिन क्रिएटर्स ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया है उन क्रिएटर्स को जाके कन्विंस करो और उनसे कहो कि वीडियो बनाएं, व्लॉग बनाएं, और कहें कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि लप्पू जी ने उन्हें कॉल करके कहा था ये वीडियोस बनाने के लिए। तो क्या आप जेसिका जी को भी यही कहेंगी? क्या आप आकांक्षा अंकु को भी यही कहेंगी? बताइए ना। क्या आप मीसू को भी यही कहेंगी? क्या इन सारे लोगों ने, क्या भोपाल की बहू को भी यही कहेंगी? क्या इन सारे लोगों भैया लप्पू जी ने कहा था व्लॉग्स बनाकर, वीडियोस बनाकर आपके बारे में बोलने के लिए? साथ ही आपने सारे रिएक्शन चैनल्स वालों को, सारे क्रिएटर्स को, सबको अपने उसमें ले लिया झांसे में और कह दिया कि क्या व्यूज़ और पैसा ही सब कुछ है? क्या व्यूज़ के लिए आप किसी को भी बदनाम करेंगे? तो मैडम जी, क्या आप व्यूज़ के पीछे नहीं भागती हैं? क्या आपने व्यूज़ के लिए अपनी शादी का वीडियो किसी और के साथ शेयर नहीं होने दिया, ना कि उन लोगों के साथ भी शेयर नहीं होने दिया जो लड़के वाले थे? आप भी तो व्यूज़ का ही खेल खेलती हैं। लास्टली हमेशा की तरह वही धमकी, क्या मैं मर जाऊं, क्या मैं मर जाऊं, बस यही धमकी देते हुए उन्होंने अपना व्लॉग अंत कर दिया। तो ये था उनके व्लॉग का डिकोडिंग। अब आप ही बताइए ना कमेंट करके कि क्या ये सही बोल रही हैं, क्या ये सच बोल रही हैं? और अगर ये सच बोल रही हैं तो कल हल्का जी ने कैसे सच बोला? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको लगता है कि जगत दीदी और लप्पू भैया मिले हुए हैं? इस बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।